नाम रीना खान है और आप देख रहे हैं आरके टीवी आपकी आवाज। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं और ये खबर है उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद से। आधी अधूरी तैयारियों के साथ जल्दबाजी में कर दिया लोकार्पण और हो गई तहसील के संचालन की शुरुआत। ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो बना दी गई लेकिन नहीं आया प्रतिदिन कार्यालय में दूर दराज से पहुंचने वाले हजारों लोगों का ख्याल। हवा पानी बिजली शौचालय के अभाव में कई बार तहसील से लेकर लखनऊ तक शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई तो बैठ गए हड़ताल पर। पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद की सिरसागंज तहसील का है। बता दें कुछ माह पूर्व सिरसागंज की तहसील को नवीन बिल्डिंग में स्थापित किया गया था। अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं उनके रहने के लिए 5 करोड़ से अधिक खर्च कर आवास तो बना दिए गए लेकिन तहसील परिसर में अधिवक्ता के बस्ते उनके लिए बार हॉल की स्थापना नहीं कराई गई। वहीं दूर दराज के गांवों से पहुंचने वाले लोगों के लिए सिरसागंज तहसील में पीने के पानी के लिए ठंडे पानी की मशीन तो है लेकिन पीने का पानी नहीं आता मशीन से बाहर। तहसील परिसर में आने वाले लोगों के लिए शौचालय तो है लेकिन शौचालय के बाहर लटका रहता है ताला। अधिवक्ताओं के लिए तहसील परिसर में जगह तो है लेकिन दलदल और गड्ढायुक्त। तहसील परिसर में बिजली तो है लेकिन सिर्फ ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए। मीटिंग करने के लिए हॉल तो है लेकिन सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों के लिए। अब गौर करने वाली बात यह है तहसील परिसर में अधिवक्ता एवं स्टाम्प टिकट इत्यादि का कार्य करने वाले लोग पीने का पानी अपने घरों से लाते हैं या पीते हैं मोल खरीद कर। वहीं बिजली के लिए इन्वर्टर बैटरी अपने साथ लेकर चलते हैं, बैटरी वाले पंखों का इस्तेमाल करते हैं और शौचालय आसपास बने खेतों में जाते हैं शौच के लिए। पेशाब करने के लिए या तो तहसील परिसर में बनी बिल्डिंगों का सहारा लेना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों से जूझ रहे अधिवक्ता करीब 50 दिन पूर्व तहसील परिसर में काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गए। अधिवक्ताओं का कहना कई बार तहसील के अधिकारियों से समस्या का समाधान कराने की गुजारिश की लेकिन सिरसागंज तहसील के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगी। कुछ अधिवक्ताओं का तो यह तक कहना कि वर्तमान सरकार जनता की सरकार नहीं बल्कि अधिकारियों की और कर्मचारियों की सरकार है। इसका जीता जागता उदाहरण अधिकारी एसी में बैठे और हम अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जगह और पंखा तक नसीब नहीं है। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं से मिलने पहुंचे सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव ने अधिवक्ताओं से जाकर बातचीत की, उन्हें समझाया बुझाया और हड़ताल समाप्त कराने के लिए कहा और फिर अधिवक्ताओं की 5 सूत्रीय मांगों को सिरसागंज विधायक ने पूरा कराने का आश्वासन दिया। उसके बाद ही कहीं जाकर 50 दिन से चली आ रही अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त हुई। वहीं हड़ताल समाप्त होने के बाद अधिवक्ताओं ने सिरसागंज विधायक का फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान भी किया। अधिवक्ताओं ने कहा इस देश को अधिवक्ताओं ने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है और कई जन राजनेता सहित देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। आज की वर्तमान सरकार अधिवक्ताओं की अनदेखी पर उतारू है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने अधिवक्ताओं के हक में कई कानून पास किए थे जिनसे आज अधिवक्ताओं को काफी लाभ मिल रहा है। फिलहाल हड़ताल समाप्ति के दौरान बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं तहसील परिसर में अन्य कार्य करने वाले लोग सहित कई अधिवक्ता इस दौरान मौजूद रहे। क्या कहा अधिवक्ताओं ने, देखिए आरके टीवी की इस खास रिपोर्ट में। तहसील पुराने स्थान से नए भवन में आई है, उसी दिन से प्रशासन से डिमांड करते रहे। तो जब आए थे हमको पहले तो ये जगह आवंटन में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 22 नवंबर 2022 को अचानक सवेरे आकर के बताया गया कि नहीं साहब अब तो नई तहसील में ही चलेगा काम। अचानक से सीधे भागे, यहाँ पे पता लगा कि जगह कहाँ है, जगह कहीं है ही नहीं, गड्ढे हैं सब जगह। जैसे तैसे करके ये प्रशासन ने जगह दी जो 2 से 3 फीट नीचे थी। पहले दिन से ही डिमांड हमने पकड़ा दी कि हमारी जो है जगह जो आवंटित की गई है उसे भराव किया जाए, बरसात आएगी तो इसमें पानी भरेगा,
डीएम को ज्ञापन, एडीएम आए तो ज्ञापन, तहसील दिवस में ज्ञापन, चलते फिरते मिल जाए तो ज्ञापन, कोई नया अधिकारी आए एसडीएम उसको भी एक ज्ञापन, लेकिन किसी ने किसी मांग को नहीं सुना। आखिरकार मई के महीने में जब देखा कि अब तो बरसात आने को ही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो एक टोकन स्ट्राइक का 3 दिन का नोटिस दिया गया प्रशासन को कि आप जो है हमारी मांगों पर गौर करिए, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। लेकिन 3 दिन निकलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब ये स्ट्राइक जो है शुरू की गई। जब से स्ट्राइक शुरू की, पहले दौर में 20-25 ट्रॉली डलवा दी मिट्टी, फिर दूसरे दौर में फिर जब ज्यादा ऊधम हुआ तो फिर 10-5 ट्रॉली डलवा ली, ऐसे करके यहाँ तक खींच ले आए इसको कि एक दिन रोड बंद करना पड़ा, पूरे जो हमारा कैंपस है, जो बरामदे उनमें तगड़ डालने पड़े, तब उनकी नींद खुली, तब ये मिट्टी उन्होंने डलवाई है जो आप सफिशिएंट दिखाई दे रही है। माननीय, सबसे पहले जो हमने अपना मांग पत्र दिया था उसमें 5 मांगे थी। एक तो हमें शहरी बिजली दी जाए, क्योंकि यहाँ से ग्रामीण बिजली आती थी, और ग्रामीण बिजली का मतलब दिन में आए नहीं आए, तो कंप्यूटर और पूरा तहसील का काम भी बंद, सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। जब मांग पत्र देने के बाद भी नहीं सुना गया, मिट्टी, बिजली और हमारा यहाँ का सिरसागंज तहसील यहाँ पे आ गई, लेकिन उसका रिकॉर्ड हुकाबाद में पड़ा हुआ था, 6 महीने हो गए, उसकी भी डिमांड शामिल थी। प्रशासन का कोई साधन नहीं था, वो भी मांग थी। तो इनको देने के बाद इन्होंने नहीं सुना, तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट डाली गई अध्यक्ष के माध्यम से, तो वहां से तुरंत बिजली के लिए आदेश आया, बिजली लग गई। तो तहसील वाले तो मजे में आ गए, उन्हें शहरी बिजली मिल गई, हम लोग वहीं के वहीं अभी भी। तो सबसे बड़ी समस्या यह है जो है आज की तारीख में, अभी इस वक्त इतनी गर्मी है कि कैसे बैठे हुए हैं, आप लोग भी सब अनुभव कर रहे होंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि बिजली की एक तो पूरी समस्या सॉल्व नहीं है, अभी उनने ज्यादा किया है तो वहाँ पे ही कनेक्टर पीछे से कहीं से डाल करके केबल डाल दी है। तो एक तो स्थायी बिजली की व्यवस्था इस तरफ हो जाए, और इंटरलॉकिंग की, इससे मिट्टी एक सी करने के बाद इस पर अगर इंटरलॉकिंग हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। तो इन्हीं समस्याओं से माननीय विधायक जी को अवगत कराना है कि अगर विधायक निधि से या किसी अन्य माध्यम से ये व्यवस्था हम लोगों की हो जाए तो शायद आगे के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए, हमेशा के लिए ये सुविधा बनी रहेगी, और सब लोग ये ध्यान रखेंगे, ये याद रखेंगे कि माननीय फड़ा विधायक जी के समय में ये कार्य हुआ था कि तहसील के सामने जो जगह है ये अधिवक्ताओं के लिए नहीं, आपके लिए जगह है, वो खंडी में जगह है दोनों तरफ, जो बिल्कुल कतई गलत थी। अधिवक्ताओं को टकराव करना पड़ा, तकरार करनी पड़ी, मांग करनी पड़ी, जिंदाबाद और मुर्दाबाद बोलना पड़ा, तब हमको सामने जगह मिली। अब जगह मिली, विधायक जी देख रहे हैं कि जो सड़कें बनी हुई हैं उन सड़कों के लिए बाहर से मिट्टी नहीं लाई गई, इसी में से खींच के सड़कें बना दी गई, इस जगह को नीचा कर दिया गया, और जैसे ही बरसात हुई पानी घुटनों भर गया। ऐसी स्थिति में न अधिवक्ता बैठ सकते थे और न कोई जनता का व्यक्ति आ सकता था। ये जनहित की और अधिवक्ता हित की बात थी। अधिवक्ताओं ने मांग की प्रशासन से कि यहाँ मिट्टी डलवा दी जाए ताकि अधिवक्ता हमारे पास आ सके और हम अपने वस्तुओं तक पहुंच सके। ये हमारी जायज और वाजिब मांग थी, लेकिन प्रशासन ने हमारी इस वाजिब मांग पर गौर नहीं किया। दूसरी बात, जब पीने के लिए एक बूंद पानी तहसील में नहीं, कहने को तो हमारा जो है सरकार भी कहती है और सभी लोग कहते हैं कि जल है तो जीवन है, लेकिन जल ही नहीं था, इसके लिए और कोई आगे नहीं आया, केवल अधिवक्ता वर्ग आगे आया। उसने पानी की मांग की तो मैं समझता हूं गुनाह नहीं कर दिया, लेकिन प्रशासन ने उसको भी ठुकरा दिया। अब पानी के लिए अधिवक्ताओं ने अपनी बार के फंड से एक समर लगाने का काम किया। जब उसके लिए बिजली की मांग की तो हमारे माननीय एसडीएम साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट अखबार में दिया कि अधिवक्ता निजी बिजनेस करते हैं, वो अपना कनेक्शन लें और अपनी समर लगाएं। साथियों, मैं जनपद फिरोजाबाद में भी प्रैक्टिस करता हूं, शिकोहाबाद भी करता हूं, यहां भी करता हूं। शिकोहाबाद में हर अधिवक्ता के सिर के ऊपर पंखा लगा हुआ है, पंखा घूमता है भाई जसवंत सिंह जी की मेहरबानी से। लेकिन मैं पदाधिकारी भी रहा, गिरीश यादव भी पदाधिकारी रहे,
राजेश यादव भी पदाधिकारी रहे, हमने तो न कनेक्शन लिया और न कभी बिजली का बिल दिया। तो इसके लिए मुझे तरस आता है अपने तहसील के सुपरिटेंडेंट एडीएम साहब के उसके ऊपर। तीसरी बात ये है कि यहाँ वाकई में न कोई टॉयलेट है न कोई सुलभ शौचालय है। हम लोग भी टॉयलेट करने जाते हैं तो उधर पीछे चले जाते हैं, जहाँ झाड़ झंकार खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मानना है। जिम्मेदारी है कराने की, अधूरी है तो मैं पूरी करा दूंगा उसे। अगर जरूरत उन्हें एक ही आवश्यकता विद्युत विभाग को होगी, किसका धन कौन देगा, तो मैं अपनी निधि से लेटर दे दूंगा उन्हें, लेकिन आपकी जो व्यवस्था है मैं करा दूंगा। इंटरलॉक की व्यवस्था है, प्रशासन नहीं करेगा, वो मुझे अपनी निधि से करनी पड़ेगी, तो मैं करा दूंगा। वैसे एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई है, आपके बाद मैं एसडीएम साहब के पास जाऊंगा, जो मदद उनसे हो सकती है वो उनसे मदद ले ली जाएगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपकी पांचों व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। तब भी ये हमारा काम है, आपने ये हमारी ड्यूटी दी है। हर समाज, हर वर्ग, हर बिरादरी, नौजवान, किसान, अधिवक्ता, सभी ने हमारा साथ दिया है। हर समाज के व्यक्ति ने हमारा साथ दिया है, तब हम विधायक चुने गए। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य है कि जहां भी मुसीबत है, परेशानी है, उसे हमें अपने स्तर से या शासन के स्तर से, प्रशासन के स्तर से उसे निपटाना है। ये हमारी 5 साल तक ड्यूटी है। तो आपकी पांचों मांग का हम आश्वासन देते हैं कि पांचों मांग पूरी करा देंगे, चाहे हम प्रशासन से कराएं, चाहे अपनी निधि से कराएं, पांचों की पांचों करा देंगे। शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुक्राबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456828310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।